कलेक्टिव नाउन का संगठित रूप इस तरीके से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, द कम्युनिटी आर डिवाइडिंग इन देयर ओपिनियंस आरंट द कम्युनिटी आर डिवाइडेड, यानी कि जो हर एक कम्युनिटी जो पर्सन है कम्युनिटी के अंदर उनके क्या है अलग अलग ओपिनियंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या उनके हैं, तो क्या है मतभेद है, तो क्या यूज करेंगे हम प्लूरल जो वर्ब है वो भी, और जो प्रोनाउन है वो भी किसका यूज करेंगे, प्लूरल का। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ शब्द जैसे हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली इत्यादि अर्थ से नकारात्मक होते हैं, इसलिए मतलब शोर रूप से हम नोट को हम स्पष्ट नहीं देख सकते, परंतु ये क्या है नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो हम इसके साथ जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हार्डली डज नॉट वर्क, डज ही, यानी कि इसमें हार्डली आ गया, दिस डिनोट, दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस, शो वी यूज द पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो he hardly does any work, does he? So this question tag is perfectly right here. अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस लेट से लिया गया है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, शैल वी होगा। यानी कि इसमें हमें टेंस नहीं पता चल रहा कि कौन सा टेंस है। अगर लेट या लेट से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन या जो सेंटेंस है वो, तो जो क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे वो क्या होगा, शैल वी। नेक्स्ट है आदेश या निवेदन वाले वाक्य, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन टैग में हम क्या लगाएंगे, वुडंट यू, आर का प्रयोग करेंगे, वुडंट यू का प्रयोग करेंगे अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं तो। ठीक है, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय विल यू और वुड यू का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, ओपन द डोर, हैव सम मोर टी, तो मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं या कुछ ऑफर करते समय क्या लगाएंगे हम, वुड यू का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग के रूप में। कांट यू मतलब इम्पेशेंस को दर्शाता है। शट योर माउथ, कांट यू देखिए क्या किसको दर्शाता है, इम्पेशेंस को। नेगेटिव इम्पेरेटिव वाक्य में हम विल यू का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू। अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो देयर के बाद आने वाली वर्ब एवं देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होंगे। यानी कि देयर इज नो वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो वाटर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होगा इज देयर, यानी कि जो सब्जेक्ट वहाँ पे क्या लिया गया है, देयर। तो क्वेश्चन टैग भी के टाइम पे भी वही क्या होगा, उसका आगे आने वाला जो ऑब्जेक्ट है या जो लास्ट में जो क्वेश्चन रूप में ले रहे हैं हम, तो उसका यूज होगा। क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के ऊपर अनुसार यूज होते हैं, यानी कि जो मुख्य भाग होता है उसके अनुसार ही हम क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। जैसे कि आई थिंक ही इज़ राइट, तो इजंट ही मेन पार्ट क्या है, वो सही है, मैंने सोचा। अगर हम यहाँ पे इजंट थिंक या आई नहीं लिखेंगे क्योंकि मेन पार्ट क्या है, ही इज़ राइट, बात क्या किसके बारे में चल रही है, उसके सही या गलत के बारे में चल रही है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन टैग होगा। यानी कि क्वेश्चन टैग का यूज हम किसके अनुसार करेंगे, जो सेंटेंस का मेन पार्ट होगा उसके अनुसार। लिटिल एवं फ्यू का जो अर्थ होता है वो ना के बराबर होता है, तो इसका प्रयोग वाक्य में तो वाक्य के अर्थ के में क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। यानी कि ये भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड्स है जिसमें मतलब क्वेश्चन टैग का अफर्मेटिव होंगे, यानी कि क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव। फ्यू पीपल, फॉर एग्जांपल फ्यू पीपल स्टैंड अप फॉर द शो डिड दे, यानी कि कुछ जो लोग हैं वो मतलब शो देखने के लिए मुड़े, यानी कि इसमें क्या है, फ्यू आ गए तो बहुत कम, यानी कि नेगेटिव शो कर रहा है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन टैग है वो डोंट, आई, हैवंट, आई दोनों हो सकता है। बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव ए कार, तो इसका हम दोनों यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग डोंट आई, हैवंट आई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टैग का जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है।